हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के बारे में। दोस्तों, तो अरविंद केजरीवाल ही क्यों, आप सोच रहे होंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र के जो चुनाव के परिणाम आए ना, सबसे बड़ा अगर करंट लगा है ना किसी को, ये वो है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, आपको पता है अरविंद केजरीवाल वही नेता है जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होते हुए जेल में चले गए थे। इनको जेल में डाल दिया गया था पकड़ के, तिहाड़ जेल में। अब वहां पे 1.5 साल की सजा काटने के बाद भाई को बेल मिली। बेल में बाहर आते के साथ इन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप से अपना रिजाइन किया। जेल में नहीं कर सकते थे क्योंकि इनको पता था कि अगर जेल में होते हुए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को इन्होंने त्याग दिया तो इनकी पार्टी से इनको ही लात मार के निकाल दिया जाएगा और पार्टी कोई और हड़प कर लेगा। इसीलिए इन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन नहीं किया था। अब दोस्तों, भाई साहब ने प्रचार चालू कर दिया जोरों शोर से। दिल्ली के अंदर में महाराष्ट्र के रिजल्ट आने से ठीक पहले उन्होंने जो मुफ्त देना है ना मैनिफेस्टो अपना बता दिया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने 6 रेवड़ियां गिनाई है। रेवड़ी देंगे, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि ये फ्री की रेवड़ियां बंद होनी चाहिए। खैर, इन्होंने अब ओन कर लिया, वो इतनी बेशर्मी के साथ ओन किया है कि हाँ, मैं रेवड़ी देने आया हूं आप लोगों पे। और आपको पता है नरेंद्र मोदी जी का मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स, चाय पे चर्चा, एक बहुत प्रख्यात उन्होंने एक इवेंट चालू किया था कि चाय पे चर्चा, जगह जगह पे मंडली बैठक चलेगी, चाय पे चर्चा होगी। यही कॉपी पेस्ट करके अब रेवड़ी पे चर्चा, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हर जगह पे रेवड़ी पे चर्चा एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं जो दिल्ली में वो करने वाले हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये 6 रेवड़ी की जो घोषणा की है, ये 6 रेवड़ी है क्या। तो सुनिए, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, 24 घंटे हम बिजली दिल्ली को मुफ्त में देंगे। मतलब घर में 5 एसी लगा दूं अगर मैं, 24 घंटे अगर बिजली नॉन स्टॉप आएगी, बता रहे हैं, बोल रहे हैं। गुजरात में देख लो, भाजपा की 20, 25, 30 साल की सरकार चल रही है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आज भी जाती है। किसी भी गुजराती में जाके आप, गुजरात में अगर आपका जान पहचान वाला कोई भी हो, चाहे वो बिहार से हो, यूपी से हो, कोई भी भाई हो, मराठी हो, महाराष्ट्र से हो, कोई भी, कहीं भी आपके जान पहचान वाला, दिल्ली वाला कभी गया हो गुजरात, तो किसी को भी पूछ लीजिए कि दिल्ली गुजरात में क्या लाइट जाती है, वो आपको सीधा जवाब देगी कि कभी नहीं जाती। एक आध इंटीरियर में जब जाती भी है ना कोई काम से कि 1 घंटे के लिए लाइट कहीं गांव पे चली गई, तो पहले दिन न्यूज़पेपर में छप के आ जाता है कि आज आपके गांव में यहाँ पे काम होने वाला है, इसलिए इस 12 बजे से 1 बजे तक लाइट नहीं रहेगी या 10 बजे से 11 बजे तक नहीं रहेगी, पहले दिन बता दिया जाता है। तो इतना दिल्ली को, मतलब गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की गई है, झूठ फैला रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली वाले तो पता तो होगा नहीं इनको गुजरात में जाती है कि नहीं, तो इसलिए वहां पे बोल दिया कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कहा है। अब भाई कैसे देंगे किसी को नहीं पता। अगर एसी 4 एसी अब लगवा ले घर में, दिन रात चलता रहे मेरे घर में, तो सोचिए कितना का एक एक घर का बिल आएगा। दूसरी बात, फ्री वाटर सप्लाई। अब ये हाल हो चुका है दोस्तों कि पानी के लिए भी अब फ्री की घोषणा करनी पड़ रही है। पानी एक कमोडिटी जैसा हो चुका है भाई, हर जगह पीने का पानी साफ आता है। आज दिल्ली के घरों में, अगर द्वारका में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ यार, काला पानी नल से निकल रहा है। स्वाति मालीवाल ने धरना प्रदर्शन भी किया था और कुछ दिन पहले आपकी आतिशी मारलेना के घर में पूरी दुनिया के सामने उन्होंने, मीडिया के सामने दिखाया काला पानी कैसे है और धमकी भी दे दी आतिशी मारलेना को। दिल्ली को पिछले 10 साल में दोस्तों जितना डैमेज पहुंचा है ना अरविंद केजरीवाल ने, उससे बढ़िया तो भाई शीला दीक्षित जी का काम था। और आज भी सब मानते हैं, चाहे वो भाजपा के सपोर्टर हो या कांग्रेस के सपोर्टर हो, शीला दीक्षित जी का काम बहुत बेहतरीन था दोस्तों। बस करप्शन के थोड़े बहुत मुद्दे थे, लेकिन उनके ऊपर नहीं थे, उनके आसपास वाले बहुत करप्शन कर रहे थे, ये मुद्दा था। दिल्ली में मेट्रो से लेके सब कुछ विकास जो भी आप देख रहे हैं ना, रास्ते, सड़कें चौड़ी, ये सब भाई बहुत बड़ा हाथ रहा है शीला दीक्षित जी के टाइम में। इतना बावेला भी नहीं मचता था। इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत तब भी थी और अरविंद केजरीवाल के राज में आज भी है। दिल्ली के अंदर में, दिल्ली में आज भी 10 ऐसे बता सकता हूं बैठे बैठे कि जहां पे 3-3, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे लाइट कभी भी जा सकती है, कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी बात इन्होंने जो कही
कि शानदार मोहल्ला क्लिनिक एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएंगे हम लोग। भाई शानदार मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है? मोहल्ला क्लिनिक तो एक नया कंसेप्ट था आपके लिए जब आप आए थे, तभी शानदार क्यों नहीं बनाया? खाली पैरासीटामोल और सरदर्द की गोली बांटने से थोड़ी होगा। कहा यह जाता है, वहां पे कोई भी दर्दी जाता है ना दोस्तों, मरीज जाता है तो उनको टेस्ट लिख के दे देते हैं, और वो टेस्ट दो लैबोरेटरी को ही आपको मतलब दो लैबोरेटरी में ही जाके कराने, दो कंपनी के लैबोरेटरी है जो कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद में खुले हैं, वहीं पे आपको करवाना है। तो लैबोरेटरी किसकी है ये भी जांच करनी है। एलजी साहब पिछले 3 साल से ये कह रहे हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक में स्कैम कर रहे हैं, तो भाई इस पे जांच कौन करेगा? मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के दिल्ली के जो एलजी साहब है उनको पूछना चाहता हूं, तो ये कौन कराएगा? हम आम आदमी करवाएंगे क्या? जब आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में इतने सारे भ्रष्टाचार चल रहे हैं, वाटर टैंकर माफिया, ये दिल्ली की जनता को भी पता है, मेरे को भी पता है अच्छे से, क्योंकि मैं खुद एनसीआर में रह रहा था। 1000 रुपए ये लोग देते हैं पानी वाटर टैंकर के लिए, 1000 रुपए, नहीं तो पानी वाला टैंकर वाला भी नहीं आता यहाँ पे। 4 बार 10 बार फोन करना पड़ता है, पूरा इलाका मिलके फोन करता है, तब भटकते आ जाता है और पैसे लेके चला जाता है पानी दे के। तो ये वाटर टैंकर माफिया किसका है? मोहल्ला क्लिनिक जिसकी जगह पे आपने खोली है उसका रेंट गवर्नमेंट भर रही है, लेकिन किसकी जगह पे आप खोल रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी के लोगों की ही जगह पे खोल रहे हो? भाड़ा कितना दे रहे हो? इसकी भी ऑडिट होनी चाहिए कि एक एक जन को 2-2, 3-3 लाख रुपए भाड़ा तो नहीं दे रहे हो 10 बाय 10 की खोली के लिए। तो ये सब कौन करेगा? एनीवे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये वही हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं भाई। कोविड के टाइम में जब लोग मर रहे थे, इन्होंने ब्लेम कर दिया था कि दिल्ली यूपी वाले लोग आके यहाँ पे भीड़ बढ़ाते हैं। आयुष्मान कार्ड का इन्होंने यहाँ पे दिल्ली में लोगों को, जिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड चाहिए, वो कहते हैं भाई अरविंद केजरीवाल भले अपनी स्कीम लागू करे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बंद नहीं कर सकते। जिनको चाहिए वो तो अपने पास एक ऑप्शन तो अवेलेबल रख सकते हैं ना भाई। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को रख के अपना ही इलाज चला रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी कर रहे थे कोविड के टाइम में, मिसमैनेजमेंट इतना किया गया है ऑक्सीजन के नाम पे, बावेला मचा दिया। इतने छोटी सी दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी का स्टेट जैसा इनका हालत है, ये अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली समझते हैं भाई। तो ये हाल करके रखा था दिल्ली का। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हंटर जाना चालू करेंगे, हम ऑडिट लेंगे कितना ऑक्सीजन कहां गए, तब बोलने लगे नहीं नहीं हमारा ऑक्सीजन का फुलफिलमेंट हो चुका है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। तो फ्री बस राइड, सबको फ्री बस राइड, सब फ्री में जाओ। गवर्नमेंट आपके लिए 1000 करोड़ की बसें लाएंगी, आप फ्री में चलो, बस मुझे वोट दे दो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में। फिर चीफ जो आपका फ्री तीर्थ यात्रा, सीनियर सिटीजनों को फ्री में तीर्थ यात्रा के लिए भेजेंगे। बढ़िया प्रोग्राम है, हर साल फ्री तीर्थ यात्रा करवाएंगे सारे बुजुर्गों को, बढ़िया है। फिर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 30 स्टूडेंट्स को इन्होंने भेजा है फ्रांस, भेजने की घोषणा की थी, भेज भी दिया होगा शायद, पता नहीं है अभी तक। वो बाद में कौन फॉलो अप करता कि भेजा है कि नहीं, न्यूज में तो बहुत छपवा दिया हर जगह पे। तो 30 स्टूडेंट को फ्रांस भेजेंगे, क्यों? फ्रेंच सिखाने। भाई इतने पैसे बर्बाद कर रहा है दिल्ली वालों के, उससे बढ़िया एक फ्रांस का टीचर ही मंगा लेता जो फ्रेंच यहाँ पे लोगों को सिखा देता बच्चों को। 30 की जगह 300 जन सीख जाते, उससे सस्ते में पड़ता। लेकिन नहीं, एडवर्टीजमेंट करनी है, खर्चे भी दिखाने हैं। लिक्वर स्कैम में बेल पे बाहर है भाई साहब, कह रहे हैं कि नहीं हेल्थ इश्यू पे बाहर आए हैं, तो अब हेल्थ ठीक हो गई इनका प्रचार के वक्त में। अब पब्लिक के सामने क्या रो रहे हैं पता है आपको, कि हमने हर एक गांव का ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है, दिल्ली के इस एरिया के जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की गांव है इसका ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है, बस सरकार बना दो, आते के साथ आप पे काम चालू हो जाएगा। हमने सीवर की नई पाइपलाइनें लगाई थी, सब पब्लिक चमक गई, साले क्या बोल रहा भाई, सीवर की पाइपलाइन लगाई थी, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, पानी बाहर आ रहा है,
रास्ते सड़क की हालत देखो, फिर बोल तुम 1 सेकंड के बाद में बोल दिया, लेकिन हमने जो नई सीवर लगाई थी वो पाइप का मुंह कहीं और डाल दिया था हमने, जहां से ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से पानी रिवर्स आ रहा है, सड़कों में पानी जम रहा है, सड़कें खराब हो रही है, तुरंत मतलब काम हमने कर दिया, सड़कें गलती के लिए हो गई। सोचिए, मतलब भाई साहब बोल रहे हैं कि इन्होंने तो काम अपना पूरा किया, वो तो इंजीनियरों ने गलत जगह कहीं फिट कर दिया था, इसलिए खड्डे हो गए फिर से। मतलब समझ रहे, बेवकूफ बनाने की एक कोशिश, मतलब बेवकूफ समझती है ये जनता को कि पता नहीं क्या है, खुद को ज्यादा सियाना समझते हैं कि पब्लिक को बेवकूफ। अभी दोस्तों मजे की बात आपको सुनाओ, इसका जो तोता था ना अरविंद केजरीवाल का, विभव आनंद तोता, जो दिल्ली के सारे राज राजा के जानता है, जिसको कहते हैं भाई, उसको पता है भगवंत मान के चीफ एडवाइजर बना दिया गया है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान जी, उनका चीफ मिनिस्टर बनाया है किसको, विभव आनंद को, ताकि वो नजर रख सके किस किस से भगवंत मान मीटिंग कर रहे हैं, भगवंत मान के लोगों को अपनी ही टीम न बनाया दी जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल को हर एक सेकंड की रिपोर्टिंग होती रहे कि पंजाब सरकार में क्या चल रहा है। आखिर ये विभव मान, सोचो यार, सड़क छाप एक रास्ता वाला ये बंदा अरविंद केजरीवाल के साथ में कब से एनजीओ के टाइम से लगा हुआ था, आज चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर बन गया। भाई क्या बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है इसकी, और क्या इसकी क्रेडेंशियल्स है, किसी को नहीं पता। स्वाति मालीवाल यही क्वेश्चन पूछ रही है, सरकारी पैसे, पब्लिक के पैसे, पंजाब सरकार के टैक्स पेयर के पैसे आप दे रहे हो, उसको बंगला दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, और पता है विभव आनंद को कौन देगा जवाब, वो कौन रिपोर्टिंग करेगा, पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तो भगवंत मान साहब जी। मतलब सोच लीजिए आप क्या हालत बना के रखा है अरविंद केजरीवाल ने, वहां अपना आदमी बैठा दिया ताकि भगवंत मान जी की एक एक चीज पे नजर बनी रहे। भगवंत मान जी कहीं अपनी टीम बना के आम आदमी पार्टी छोड़ के, क्योंकि भाई आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये सबको पता है। भगवंत मान जी अपनी, भाई वो साख बचाएंगे कैसे भी, वो थोड़ी अपने पे दब्बा लेंगे। कहीं जाना होता है तो भगवंत मान जी के हेलीकॉप्टर, फ्लाइट, एरोप्लेन आप यूज कर लेते हो, चार्टर प्लेन, क्योंकि इनकी तो भाई मेयर से थोड़ी बहुत इज्जत ज्यादा है, बस चीफ मिनिस्टर नाम के ही है, इनको तो कुछ नहीं है मिलता। अभी आतिशी मारलेना को बनाया ना, वो बस रिमोट कंट्रोल है भाई, ये भी एक तरीके का ही वो है, चला वो अरविंद केजरीवाल ही रहा है, बोले बेटा साइन करो यहाँ पे, तो साइन हो जाता, ताकि खुद की साइन ना आए कहीं पे, मैंने तो साइन नहीं किया, कल को अगर कहीं भ्रष्टाचार में फंसते हैं, फिर से इंक्वायरी आई तो कौन फंसेगा, जो साइन कर रहा है, मैं तो नहीं हूं चीफ मिनिस्टर। पूरा सेटअप तैयार करके रखा इन्होंने, प्रचार तैयार कर लिया ऑलरेडी। बीजेपी दिल्ली को भी ये सोचना चाहिए कि भाई महाराष्ट्र चुनाव खत्म, दिल्ली में चुनाव होने, तैयारी कर दो, सड़क पर उतर जाओ, पोस्टर वोस्टर जो छपवाना है चालू कर दो अपना प्रचार। लास्ट मोमेंट में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आके रैली करेंगे, उसकी राह मत देखो, आप लोग अपना पूरा तैयारी कर लो, ग्राउंड में जाके करोगे, मंदिर जाके, मंदिर में भी पुजारियों को बोलो, इकट्ठा करो सबको, कहो कि देखिए आपको सैलरी नहीं दी थी, जबकि मुस्लिम वर्ग के मौलवियों को सैलरी दी थी। पहले टर्म में जब ये जीत के आए थे तब 8,000 सैलरी दी जाती थी, दूसरे टर्म में जब वो आए तब बढ़ा के 18,000 कर दी गई। सोचिए, वक्फ बोर्ड को 164 करोड़ दिया है भाई, किस लिए दिया, अपने पॉकेट से दो ना, तुम्हारे बाप के पैसे थोड़ी है किसी के, दिल्ली के टैक्स पेयरों के पैसे हैं। तो ये पंडित हो जाके भी बोलो, साधु संत समाज को इकट्ठा करो और सीधा कहो कि आप लोगों को सैलरी नहीं दिया, आप लोगों के साथ भेदभाव किया, आप मुसलमानों को दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, साथ में हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों भाई। अभी मंदिर जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी का ड्रामा कर रहे हैं, हनुमान मंदिर जा रहे हैं, चलो बाहर हनुमान जी के मंदिर में माथा तो रगड़ना पड़ा, जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे फिर वही अमानतुल्लाह खान और वक्फ बोर्ड को फिर फंडिंग दो। 164 करोड़ कहा जा रहा है दोस्तों, दिया, अभी तक की तो डेटा पता ही नहीं है कितना दिया, मैं तो पहले की बात कर रहा हूं।
थोड़े टाइम पहले की, जब मेरे लास्ट सुना था। तो ये हाल है। तो ये पूरी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है भाई। इलीगल बांग्लादेशियों को जिस हिसाब से बसाया गया है ना दिल्ली में, घर दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है राशन दिया जा रहा है। अभी डोर टू डोर डिलीवरी भी होगी सुनने में आ रहा। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। वोट बैंक बना के रखा है रोहिंग्या, बांग्लादेशी इलीगली। और ये कह रहे हैं पूर्वांचल से जो लोग आते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश वाले, ये लोग सड़क पे अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना लेते हैं। भाई वो तो हमारे इस देश के ही है, कहीं भी जाए यार सरकार उनको घर दे देगी। इलीगल और जो झुग्गी झोपड़ी बनाया वो तोड़ो, आप उसमें भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्लीन करो। झुग्गी झोपड़ी कहीं नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कल को कोई भी रास्ते पे आके घर झुग्गी बना ले अपनी, चाहे वो पूर्वांचली हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी हो, साउथ इंडियन हो, कहीं से भी हो, तोड़ो ना। क्यों नहीं तोड़ रहे? पता है इलीगल बांग्लादेशियों का पूरा एकदम बसा के रखा वोट बैंक के लिए। अब दोस्तों मजे की बात कि योगेंद्र यादव, महाराष्ट्र में जिस दिन उसका स्वागत जिस हिसाब से किया था ना भाई, वो याद है ना? अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में जब ये गए थे भाषण मारने, भड़काने के लिए किसानों को, जिस हिसाब से इसका स्वागत हुआ था ना, धक्का मुक्की, थप्पड़बाजी, कुर्सियां इस पे फेंकी गई, धक्का मुक्की मार के भाग के निकला था ये। तब समझ में आ गया था मुझे कि महाराष्ट्र का मिजाज कुछ और लग रहा है भाई इस बार, और महाराष्ट्र ने रिजल्ट में साबित भी कर दिया। अब ये दिल्ली में जा गए योगेंद्र यादव, किसानों का फिर से रैली एक्टिविटी चालू करेगा। ये किसानों को फिर से भड़काया जाएगा। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। ये बात मेरी आज लिख लीजिए। ये चुनाव का, दिल्ली चुनाव का पहला वीडियो मैं बना रहा हूं अभी। ये तो कल ही पहला वीडियो है। अभी 2-3 महीने पूरा कंटेंट देगा भर भर के भाई अरविंद केजरीवाल। डेली मीडिया में इनकी एक्टिविटी दिखेगी, इनकी या तो इनके पार्टी के लोगों की, चाहे वो संजय सिंह हो। अभी तक इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के कांग्रेचुलेटरी ट्वीट नहीं भी किया, किसी को कांग्रेचुलेशन नहीं कहा। जबकि झारखंड के चुनाव में बीजेपी हारी, इसलिए उन्होंने इंडिया अलायंस को तो किया। खैर वो तो इंडिया अलायंस का खुद की पार्टी बोल रहा है ना। तो इस बार देखते हैं कांग्रेस लड़ती है कि नहीं, या कांग्रेस अपनी पार्टी को त्याग कर देती है बलि का बकरा बना के, कि नहीं केजरीवाल को ही लड़ने दो बीजेपी के खिलाफ। हरियाणा में तो बुरी तरह से हारे, तब इंडिया अलायंस में लड़े थे, तब अरविंद केजरीवाल को कुछ सीट देने की बात भी हुई थी। फिर आपको तो पता ही है जो खेल हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के वोट खाए थे, इसलिए कांग्रेस भड़क गई थी। अब कांग्रेस ने कहा कि तेरी तो अब खैर नहीं। उसके बाद कांग्रेस जो हारी थी ना हरियाणा में, सबसे बड़ा हाथ था अरविंद केजरीवाल का भी। 7-8% का, 6-7% का जो वोट शेयर खाया था ना उसने, कांग्रेस इसीलिए इसको भड़की हुई है। लेकिन अब देखते हैं ना कि कांग्रेस अपना बदला लेती है कि नहीं अरविंद केजरीवाल के सामने लड़के। पिछली बार सेकेंड टर्म में अपने इसीलिए जीत गया था क्योंकि कांग्रेस ने अपने सारे वोटरों को ट्रांसफर कर दिया था। ताकत से नहीं लड़ी थी कांग्रेस, इसलिए तो कांग्रेस के दिल्ली के यूनिट वाले भी भड़क गए थे कांग्रेसी हाईकमांड से। तो देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। ये टोटल अपडेट है अब तक की आपके लिए। अरविंद केजरीवाल का प्रचार चालू हो गया। दिल्ली बीजेपी को अभी तुरंत सड़क पे उतर के एक एक चीज खामियाजा, हर एक रास्ते पे जा जाके वीडियो उतारो और पब्लिक को जगाओ। हिंदू इकट्ठा हो जाओ, प्रचार करने चालू कर दो। दिल्ली बीजेपी यूनिट पूरी अभी से 3 महीने 3.5 महीने में कब चुनाव होंगे देख लीजिएगा आप। ये अरविंद केजरीवाल ने अभी से चालू कर दिया, इमोशनल ड्रामेबाजी चालू कर दी है, फ्री की रेवड़ी बांटना। अब इसको ये भुनाएगा। अब इसका मुझे जो लग रहा है टारगेट होगा कि ये किसानों का आंदोलन जो था उसको फिर से आग देगा, हवा देगा। विभव आनंद को भी बना दिया भाई, क्या चीफ एडवाइजर बना दिया भाई इस बंदे को, भगवंत मान जी के अंडर में। सोचिए तो किसान आंदोलन भड़कने से पहले बीजेपी को अभी सड़क पे उतर के तैयारी कर लेनी चाहिए और कमर कस के अभी से चालू कर दो प्रचार भाई। अभी 3 महीने 3.5 महीने एनफ है। आप अपना ग्राउंड पे काम चालू कर दो, सोशल मीडिया भी एक्टिवेट कर दो, फिर देख लेंगे इन केजरीवाल को। इस बार सबसे ज्यादा घबराया हुआ अभी केजरीवाल, क्योंकि जो काम नहीं किया इस 5 साल बहुत गंदा भाई। लोग गालियां दे रहे हैं दिल्ली के अंदर में, पूरे दिल्ली एनसीआर में भाई इसकी रेपुटेशन वैसी है। नोएडा में भी लोग जो रहते हैं ना
उनका तो दिल्ली से लेना देना नहीं, लेकिन इससे दूर रहते हैं, बोलते नहीं भाई केजरीवाल सरकार नहीं चाहिए, हमारा नोएडा बिंदास है बाबा जी के अंडर में। हरियाणा भी वही सेम है, हरियाणा में गए थे, गुड़गांव में भी भगा दिया था इनको, जमानत जब्त हुई थी। तो एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए भारी मात्रा में इस चैनल को दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।